हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नौटियाल जी। और यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स। जैसे कि इसमें दो वीडियो प्रीवियस में आ चुकी है, तो दोनों वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या यहाँ ऊपर पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जो, तो इसमें आप जा सकते हैं इस प्लेलिस्ट में और देख सकते हैं वहाँ पे प्रीवियस वीडियोस और पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है, केवल ये क्लास 11 तक रेलेवेंसी नहीं है, आप जितना भी फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें हर जगह आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। तो चलो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक कवर्ड इन दिस वीडियो। हम पढ़ने वाले हैं प्रिसिएशन, हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि शुद्ध कितना है, कितना शुद्ध वो जो हमने कैलकुलेशन किया वो कितना प्योर है। दूसरा हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी है हमारी। तीसरा हम पढ़ेंगे एरर्स, इसमें पढ़ेंगे सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर्स, जो अशुद्धियाँ मिलती हैं उनको कैसे कैसे, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको कैसे आप, जो एरर्स होती हैं उनको कैसे आप खत्म करेंगे। अगला है लीस्ट काउंट एरर्स। लीस्ट काउंट एरर्स मतलब किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट है, सपोज स्क्रू गेज आपके पास है, वर्नियर कैलिपर्स आपके पास है, मोस्टली इनका इस्तेमाल किया जाता है लैब एक्सपेरिमेंट में, और जब आप कैलकुलेशन करते हो तो उसमें किया जाता है। तो उनमें यानी वो इंस्ट्रूमेंट कितना क्लियर आपको बता रहा है, कहाँ तक वो आपको सही जो वैल्यू देगा, कहाँ तक आपको सही वैल्यू देगा, तो उसे कहते हैं लीस्ट काउंट एरर्स। बात करें रिलेटिव, अब इसमें जो टॉपिक 5 है वो है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। बात करेंगे इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम बात करेंगे इनके एडिशन की जो एरर्स आती हैं, इनके सब्ट्रैक्शन की, इनके मल्टीप्लिकेशन की और इनके डिवीजन की बात करेंगे। एरर्स ऑफ मेजर्ड, 7th इसका टॉपिक है। एरर्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू अ पावर, अगर हमारे पास पावर के फॉर्म में अगर कोई है, कोई क्वांटिटी है, तो उसके लिए हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। अगला जो इसमें आता है आखिरी टॉपिक, वह है सिग्निफिकेंट फिगर, हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलो आइए शुरू करते हैं। प्रिसिएशन। तो प्रिसिएशन का जनरली मीनिंग होता है, प्रिसिएशन मतलब कितना शुद्ध कोई चीज़ आपने कैलकुलेट की है। सपोज इसको अगर एग्जाम्पल से अगर आपको समझना है तो एग्जाम्पल समझेंगे। सपोज तीन बच्चे हैं, एक A1 है, एक A2 है और एक A3 है। अब इनको किसी चीज़ का वेट मेजर करने के लिए दिया जाता है, वजन मेजर करने के लिए दिया जाता है कि कितना किसी पर्टिकुलर अपैरेटस का वो जो वजन है वो कितना है। तो A1 जो मेजर करता है वो मेजर करता है, इसका वजन मेजर करता है 55.3। A2 जो है वो 35, और A2 जो मेजर करता है वो मेजर करता है 55.36, और A3 जो मेजर करता है वो मेजर करता है 55.40। सपोज ये तीन इनकी अलग अलग, ये केजी में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मास और जो वेट है वो हम मेजर करते हैं न्यूटन में, लेकिन मास मेजर करते हैं केजी में। तो देखेंगे तो टोटल अगर आप इनको निकालना है तो इन तीनों में से कौन सी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, कौन सी सही वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, तीनों का जो एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज फाइंड आउट कैसे करते हैं, तीनों जितनी भी आपने ऑब्जर्वेशन देखी है, पहला ऑब्जर्वेशन A1 की ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, फिर A2 की ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, फिर A3 की ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी। तो 3 ऑब्जर्वेशन है, पहले इसने ऑब्जर्वेशन किया, फिर इसने किया, फिर इसने ऑब्जर्वेशन किया। तो इसको सॉल्व अगर हम करेंगे इसकी वैल्यू के लिए, तो हम जैसे आप देख सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 55.35 प्लस 55.36 प्लस 55.40, और अपॉन में जो आ जाएगा, अपॉन में इसके आ जाएगा 3, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन थी, 3 लोगों ने देखा। अब जब इनका सम करेंगे तो सम करने के लिए आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 6, 5, 11, 1, ओके, 4 और 3 7 और 3 10 और 1 11 का 1, 5 5 10 5 15 और 1 16 का 6, कैरी 1, एंड 5 से 15 और 1 16, 166 दशमलव के आसपास ही वैल्यू आ जाएगी, 166.11 या वैल्यू दे देगा। 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 5 15 बचेगा 1, 3 5 15 55 पॉइंट बचेगा 1, 3 3 9 बचेगा 2 21, 3 से 21, इतना वैल्यू आएगा 55.37। अब देखिए ये 55.37 जो आपको वैल्यू मिल रही है वो किसके आसपास में मिल रही है। देखो ये 55.37 kg जो वैल्यू मिल रही है, देखिए यह है 55 पॉइंट, जो पहले का ऑब्जर्वेशन था 55.35, ये फर्स्ट वाले ने ऑब्जर्व किया था। तो ये वैल्यू इसके आसपास भी है, इसके आसपास भी है, 36 के आसपास भी है और 40 के आसपास भी है। तो इससे हम कह सकते हैं कि देखो ऑब्जर्वेशन अलग अलग व्यक्ति करते हैं, आप जितने भी प्रैक्टिकल करेंगे आप साइंस में, आपका ऑब्जर्वेशन अलग अलग व्यक्ति करेंगे, लेकिन जो एब्सोल्यूट हम मानते हैं वो हम क्या मानेंगे, सबका जो एवरेज निकाल के जो वैल्यू आएगी उसको मानेंगे। तो यह वैल्यू स्वीकार कर ली जाती है साइंटिस्ट द्वारा, या जितने भी सारे मैथमेटिशियन होते हैं उनके द्वारा ये वैल्यू स्वीकार कर ली जाती है। तो किसी भी डेटा को आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। अब अगर इसमें थोड़ा सा लिखें अगर, तो क्या जो प्रिसिएशन होता है वो क्या होता है। प्रिसिएशन इट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेजर। सबसे पहले अगर बात करें प्रिसिएशन क्या होता है कि ह्यूमन एरर तो है नहीं, ह्यूमन एरर तो नहीं है किसी में,
तो इसे हम मान सकते हैं कि प्रिसिशन इज लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग, इट डिफाइंस द लिमिटेशन of measuring instrument. अब देखिए इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट सपोज आपके पास दे रखा है जिससे आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये बताएगा कि ये कितना सही कैलकुलेट कर लेता है, आसपास में कितनी वैल्यू दे देता है, तो ये बताएगा। दूसरा इसमें आता है, ये डिपेंड किस पे करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट of the measuring instrument, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे काम ये करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात, जितना स्मॉल काउंट होगा, स्मॉल लीस्ट काउंट होगा, तो जो आपका रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो उतना ही प्रिसाइज होगा, क्या होगा, प्रिसाइज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, कलर चेंज कर देते हैं, इसका मतलब ये हुआ, सिंपली इसका मतलब हुआ कि सपोज आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आप स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हो, सपोज आप क्या कर रहे हो, स्क्रू गेज इस्तेमाल कर रहे हो। अब किसी भी चीज़ की आप मेजर कर रहे हो स्क्रू गेज की, तो आप जानते हो कि इसका लीस्ट काउंट कितना होता है। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर, या इसको आप कह सकते हैं इक्वल टू में 0.01 mm। मतलब यहाँ तक कि कोई भी कैलकुलेशन आपको सही स्क्रू गेज करके देगा, लेकिन इससे छोटी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो प्रॉपर वे में आपको रिजल्ट जो है उसमें कहीं ना कहीं एरर आ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि कितना प्रिसाइज मतलब कितना शुद्ध आपको आंसर मिला है। तो आई होप आप समझे होंगे कि कितना प्योर आप आंसर लेते हैं, वो डिपेंड करता है, उसको कहते हैं प्रिसिशन। कितना मतलब आपने जो कैलकुलेशन आपने की है, जो कैलकुलेशन आपने की है, और जो ऑब्जर्वेशन जो आपने की है, ऑब्जर्वेशन जो आप देखते हैं, ऑब्जर्वेशन जो आपने की है वो कितनी प्रिसाइज है, मतलब कितना शुद्ध उसमें वैल्यू दी है, तो वो कहलाता है प्रिसिशन। बात करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक की। जो हमारा सेकंड टॉपिक है हमारा एक्यूरेसी। ये भी लगभग सेम है कि आप कितने आप प्योर वैल्यू निकालते हैं। इसका मतलब है कि देखिए, जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपके पास इट इज द एक्सटेंट टू विच रिपोर्टेड मेजरमेंट अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू, मतलब आपकी जो कितनी ट्रू वैल्यू, जैसे कि हमने बात किया था कि 55 पॉइंट, लुक एट देयर, वहां पे देखिए यहाँ पे वैल्यू आई 55.37, तो 55.37 जो वैल्यू आई है, तो इसके पास में कौन सी वैल्यू, सबसे नजदीक कौन सी वैल्यू, तो ये 55.35, ये इसके आसपास की वैल्यू है 55.36, ये और आसपास की वैल्यू है 55.40, ये थोड़ा दूर की वैल्यू है। यानी इसमें से हम कह सकते हैं कि जो दूसरा जो स्टूडेंट था उसने प्रॉपर वे में कैलकुलेशन की थी और उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो देख सकते हैं हमारे पास 3 यहाँ पे वैल्यू थी, 55.35, 55.36 और 55.40। 3 वैल्यूज हमारे पास, ये ऑब्जर्वेशन की है A1 ने, ये ऑब्जर्वेशन की है A2 ने, और ये ऑब्जर्वेशन की है A3 ने। 3 बच्चों ने ऑब्जर्वेशन किए। तो आप खुद ही बताइए कि इनके आसपास में सबसे नज़दीक जो वैल्यू है वो इसके रिजल्ट के वो कौन सी है, तो 55.36। इससे हम कहते हैं कि इस बच्चे की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। हम ये कहते हैं कि हाँ, ये बच्चा बहुत अच्छी कैलकुलेशन करता है और ये एक्यूरेसी कहलाती है। तो आप, आई होप आप समझे होंगे कि इनमें से कौन सी, अब हम कहेंगे कि इस बच्चे की एक्यूरेसी सही नहीं है, तो अगर इनको एक्यूरेसी के क्रम में लगाएं तो सबसे पास जो होगा वो ज़्यादा एक्यूरेसी एक्वायर्ड होगा, बहुत अच्छी एक्यूरेसी उसकी है। तो हम कह सकते हैं कि A2 की जो एक्यूरेसी है, उसके बाद जो एक्यूरेसी का लेवल है वो आता है A1 का आएगा, और उसके बाद A3 का एक्यूरेसी लेवल आएगा। तो इसमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन प्रॉपर जो आपका रिजल्ट जो आ रहा है उसके आसपास में जो आपको वैल्यू दे रहा है। तो ये कह सकते हैं 55.36, यानी जो तीसरा बच्चा होगा आपको प्रॉपर वैल्यू देगा। तो ये कहलाती है एक्यूरेसी। अब इसमें क्या क्या हो सकता है कि ह्यूमन एरर के कारण डिफेक्ट आ सकते हैं,
फर्स्ट है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर आ सकती है। इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिया गया था टेस्ट करने के लिए, उसके कारण एरर आ सकती है। तो जितनी सारी बाधाएं हैं उनको हटा के उनको देख के प्रॉपर वे में आपको कौन ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, मतलब सही वैल्यू दे रहा है, तो ये कहलाती है एक्यूरेसी। बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की, जो इसका तीसरा टॉपिक है। देखिए इसमें इतना ही है, इसके ज़्यादा अलावा आप कैलकुलेशन जो इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है कि एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तीसरा जो हमारी वैल्यू आती है, तीसरी जो चीज़ है वो है लीस्ट काउंट, सॉरी एरर्स नहीं, हम एरर्स हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले लीस्ट काउंट हम समझ लेते हैं। लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब सीधी बात आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना हमारे पास दिया है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास दिया है, सपोज हम बात करें, दो चीज़ों की बात करते हैं। पहला है वर्नियर कैलिपर, आपने सुना होगा इसका नाम, वर्नियर कैलिपर, सॉरी मैं इसमें यहाँ फोटो यहाँ पे लगा नहीं पाया। वर्नियर कैलिपर हम बात करेंगे, वर्नियर, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर, आपने देखा होगा वर्नियर कैलिपर। सो वर्नियर जो कैलिपर होता है, इसका इस्तेमाल होता है कैलकुलेशन के लिए, फॉर मीजरिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है, मेजरिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो इसकी जो लीस्ट काउंट जो होती है वो होती है 0.01 सेंटीमीटर, इसकी जो लीस्ट काउंट होती है। इसका मतलब कि इतने कैलकुलेशन तक हम कर सकते हैं, कि इतनी कैलकुलेशन अगर हम करना चाहें 0.01 सेंटीमीटर तक की जो कैलकुलेशन करेंगे वो हमें सही रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर आप इससे नीचे अगर आप जाओगे और छोटे लेवल पे करोगे अगर आप कैलकुलेशन, तो वो आपको प्रॉपर वैल्यू नहीं देगा। तो ये इसकी दिखाता है, इसे कहते हैं लीस्ट काउंट, कि कहाँ तक कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ तक आपको सही वैल्यू दे रहा है। दूसरा जो इसमें आता है वो इसमें आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज आपने देखा होगा, कुछ इस प्रकार का बना होता है, कुछ इस प्रकार का बना होता है, आपने देखा होगा। उसके अंदर स्क्रू फंसाते हैं यहाँ पे और आप कैलकुलेट करते हैं। तो स्क्रू गेज जो है, इसकी जो लीस्ट काउंट होती है, उसकी लीस्ट काउंट होती है 0.001 सेंटीमीटर, और अगर mm में अगर बात करें तो ये हो जाती है 0.01 mm, इतनी होती है। इसका मतलब है कि अगर आप इतनी कैलकुलेशन तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रॉपर वैल्यू देगा, इसके नीचे अगर जाओगे तो प्रॉपर वैल्यू नहीं देगा। तो दिस इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। आई होप आप समझोगे। मतलब लीस्ट काउंट का मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट, अगर बात करें आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट कहां तक वो आपको सही वैल्यू देता है, सही वैल्यू देता है, कहां तक आपको सही वैल्यू देता है, वो उसकी लीस्ट काउंट कहलाती है। हाँ भाई ये यहां तक सही वैल्यू दे रहा है, उसके बाद ये सही वैल्यू नहीं देगा। तो बात करें नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ टॉपिक है। अब हमारा फोर्थ टॉपिक जो है वो आते हैं एरर्स, अशुद्धियां कितनी हैं। शायद इनको अशुद्धियां ही कहा जाता है। जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो आता है एरर्स। अब एरर्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? तो एरर्स का मतलब है जो ट्रू वैल्यू जो होगी, ट्रू वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू। देखिए ट्रू वैल्यू जो किसी भी चीज की जो ट्रू वैल्यू है और जो कैलकुलेट वैल्यू को जब माइनस करते हो तो आपको एरर मिल जाता है। सपोज हम बात करें प्रीवियस एग्जांपल की, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताई थी उसकी अगर बात करें, तो ट्रू वैल्यू आई थी हमारी 55.37 kg, और जो कैलकुलेट वैल्यू थी वो डिफरेंट कैलकुलेट वैल्यू थी। तो वो थी, जैसे फर्स्ट थी 55.36, दूसरी थी 3635 फर्स्ट की ऑब्जर्वेशन थी, 35 फर्स्ट की ऑब्जर्वेशन थी और 36 दूसरे की ऑब्जर्वेशन थी। 36 दूसरे की ऑब्जर्वेशन, तीसरी की जो ऑब्जर्वेशन थी वो थी 55.40। तो आप देख सकते हैं कि अगर कैलकुलेट वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपको दूसरी बात जो इसमें आती है, जो एरर्स हैं, तो इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे वैल्यू आ रही है 55.35, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसे आएगी, मॉड का इस्तेमाल करेंगे हम, इसमें मॉड का इस्तेमाल करेंगे। मॉड मीन्स आप जानते हैं कि अगर किसी के साथ भी मॉड का इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब आपको पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। इसका मतलब एरर्स, पॉजिटिव में हम एरर्स लेंगे हमेशा, एरर्स हमेशा ऐड होती हैं, बढ़ेंगी, एरर्स हमेशा इंक्रीज होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज का मतलब हमेशा बढ़ती हैं। इसका मतलब सपोज ए यहां पे एक व्यक्ति है और ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है। अब ये ऑब्जर्व करता है, देखिए गलतियां हमेशा बढ़ती हैं। अगर ये एक गलतियां कर रहा है, ये इसके द्वारा अगर एक गलती की गई, इसके द्वारा भी एक गलती की गई, तो आप देख सकते हैं कि गलतियां हमेशा बढ़ते रहती हैं। अगर एक ने ऑब्जर्वेशन कर ली तो गलतियां हमेशा बढ़ेंगी, तो एरर्स हमेशा बढ़ते रहती हैं। तो या इसको हम समझेंगे धीरे धीरे। बात करें एरर्स की, तो एरर्स जो होती हैं वो नॉर्मली इनको कैलकुलेट करते हैं दो टाइप से। नॉर्मल इनको हम दो टाइप में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं पहला
सिस्टमैटिक एरर्स, और जो दूसरा हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रैंडम एरर्स। अब ये दोनों रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर्स होती क्या है? अब ये दोनों होती क्या है तो समझेंगे इसे। देखिए, सिस्टमैटिक एरर का मतलब है जब ये एरर आपको वन डायरेक्शन में मिले। कोई बैंड का नेम नहीं है। अगर आपको वन डायरेक्शन में मिले, एक डायरेक्शन में अगर आपको मिल रही है एक डायरेक्शन का मतलब सपोज ये क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव एरर्स भी हो सकती हैं, लेकिन आप लास्ट में आप समझोगे कि एरर हमेशा बढ़ेंगी ही। इससे डायरेक्शन का मतलब ये है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकती है। जैसे हमने देखा था यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर इनमें एरर देखें तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हमारे पास 37 वैल्यू है, इसमें से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगी, लेकिन इसमें से ही माइनस करेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है उससे ज्यादा हो सकता है। जो आपका ऑब्जर्वेशन उससे ज्यादा हो सकता है। दूसरा, जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है उससे कम भी हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है, और ऑब्जर्वेशन जो है छोटी हो सकती है, तो वो छोटी हो सकती है। तो ये वन डायरेक्शन होती है। बात करें रैंडम एरर की। अब देखो, रैंडम एरर का मतलब है जो आपने अपैरेटस लगाया है, जो आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया है, सपोज वहां पे अर्थक्वेक आ जाता है, नेचुरल इफेक्ट जो होता है उसके कारण इसमें चेंज हो सकता है। नेचुरल इफेक्ट के कारण चेंज हो सकता है पहला। दूसरा, ह्यूमन एरर हो सकता है। सो ह्यूमन एरर मतलब जो कैलकुलेट जो कर रहा था उससे अपैरेटस गिर गया या अपैरेटस हिल गया, अचानक से जो ऐसी कंडीशन आती है उसके कारण यहाँ पे रैंडम एरर आ सकती है। हमें नहीं पता कि ये एरर कैसे है। रैंडम मतलब होता है यादृच्छा, मतलब जो कभी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल तो जो ये होती है रैंडम एरर्स, सिंपली आप समझ सकते हो कि कोई भी वहां पे सपोज आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप भूल गए वहां कैलकुलेशन करना, जो आप अपैरेटस इस्तेमाल कर रहे हैं आप भूल गए उसे ऑन करना, या कुछ और दिक्कत आ गई, तो उसके कारण जो अचानक से जो एरर आती है वो आती है जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, वो कहलाती है रैंडम एरर्स। वो रैंडम एरर्स कहलाती है। लेकिन जिसपे आप कंट्रोल कर रहे थे, प्रॉपर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने कैलकुलेशन में दिक्कत कर दी, तो वन डायरेक्शन एरर आ गई। इट इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक एरर, जो आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे। लेकिन अगर आप कोई रैंडमनेस अचानक से आ रही, अचानक से आप कैलकुलेट कर रहे हो, अचानक से लाइट चली गई फॉर 2 सेकंड, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो रुक जाएगा, तो वहां से एरर आ सकती है। तो इनको कैसे हटाया जाए वो हम सीखेंगे कि प्रॉपर वैल्यू, फिजिक्स में प्रॉपर वैल्यू कैसे दिया जाए किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, तो इसमें ये कहलाती है सिस्टमैटिक एरर और दूसरी कहलाती है रैंडम एरर। इसमें हम तीसरा भी इस्तेमाल करते हैं। जो तीसरी चीज जो होती है इसमें, वो होती है लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर का मतलब सीधी बात है, जो अभी हमने समझा था। लीस्ट काउंट क्या होता है कि सपोज एक लिमिटेशन है, किसी की, एक इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है, एक लिमिट तक जाता है, वहां तक कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन उस लिमिटेशन के बाहर वो कैलकुलेट नहीं कर सकता है, तो उसके बाद उसमें एरर आनी लाजमी है वहां पे। जैसे बात करेंगे कि हम स्क्रू गेज की बात करें, तो स्क्रू गेज में आप देख सकते हैं कि 0.01 mm तक ये आपको सही वैल्यू देगा, लेकिन इसके बाद अगर आपको और इससे छोटी वैल्यू चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, अच्छी वैल्यू चाहिए, तो वो आपको प्रॉपर वैल्यू नहीं देगा और वहां पे एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कहलाती है लीस्ट काउंट एरर। तो आप समझ चुके हैं सिस्टमैटिक एरर जब आप कैलकुलेशन में दिक्कत कर लें, कैलकुलेशन में, सिंपल बात, अगर आप सिंपल शब्दों में समझे, कैलकुलेशन में अगर दिक्कत कर दें। रैंडम एरर जो नेचुरल चीजों से आ जाए, जिसमें आपका कंट्रोल ना हो, अनकंट्रोल जिसको कह सकते हैं, अचानक से कुछ भी हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। और जब लीस्ट काउंट एरर की बात करेंगे तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट है, तो लिमिट के बाहर अगर आप जाओगे तो प्रॉपर आपको रिजल्ट नहीं देगा, तो दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड द परसेंटेज एरर। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर, जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक है शायद। एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर्स, और तीसरा जो इसमें आता है वो आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, तो ये भी बहुत आसान है, अगर आप समझना चाहो इसे, बहुत आसान है। सिंपल हम इसे समझेंगे ऑब्जर्वेशन से, लेकिन हम थोड़ा सा बड़ी इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। सपोज आप कोई भी, यहाँ पे हमारे पास n बच्चे हैं, n स्टूडेंट्स हैं। अब इनको ऑब्जर्व करने के लिए दिया जाता है, कुछ भी ऑब्जर्व करने के लिए दिया जाता है, तो ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो A1 ऑब्जर्वेशन है, ये A1 A2 ये ऑब्जर्वेशन है। तो ये ऑब्जर्वेशन अगर देखें, ऑब्जर्वेशन नंबर ऑब्जर्वेशंस
अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो A1 ऑब्जर्वेशन है, A2 ऑब्जर्वेशन करता है, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, A3 तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, अगर ये देखा जाए और ये सीरीज बनाई जाए AN तक, हमें नहीं पता कितने नंबर हैं, तो हमारे पास n स्टूडेंट है, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन करते हैं AN। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी, तो जो टोटल ऑब्जर्वेशन जो होगी वो होगी n, क्योंकि n बच्चे वहां पे टोटल हैं, तो n ऑब्जर्वेशन ही यहां पे करेंगे। अब देखिए इसमें जो आती है, तो इसमें से हम निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमने निकाला था ऊपर एवरेज निकाला था, यहाँ पे मीन निकालेंगे, तो ए मीन हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो मीन का मतलब क्या हो गया, टोटल का सब एवरेज की तरह ही निकालेंगे, तो A1 प्लस A2, ये ऑब्जर्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, प्लस A3 प्लस A4, यानी जैसे कि आप समझेंगे इसने कुछ वैल्यू निकाली, इसने कुछ वैल्यू निकाली, इसने कुछ वैल्यू निकाली, तो हमें निकालनी है कि आखिरकार एक्चुअल वैल्यू क्या है उस कैलकुलेशन की, वो हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं, नाउ दिस इज गुड। नाउ तो देखिए ये A4 ने ऑब्जर्वेशन किया, प्लस डॉट 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 हम करेंगे जितने भी सारे यहाँ पे अलग अलग ऑब्जर्वेशन उनको ऐड करेंगे, अपॉन में हम करेंगे टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी n, तो ये निकल जाएगी टोटल ऑब्जर्वेशन। अब बात करें तो ये A मीन निकल गया हमारा। अब इसमें बात करें कि इसमें एरर कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये कुछ रिजल्ट दे देगा हमें, A मीन रिजल्ट दे देगा। अब A मीन जो कुछ वैल्यू आएगी, इसको हम एक न्यूमेरिकल से भी समझेंगे बाद में, A मीन एक वैल्यू दे देगा। अब A मीन जो वैल्यू देगा, तो इसमें पहले वाले की ऑब्जर्वेशन में, जो पहला बच्चा था उसके ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस था, दूसरे के ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस था, तीसरे के ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस था, चौथे के ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस था, तो ये निकालेंगे हम। तो पहले वाले में कितनी एरर थी, इसको कहेंगे डेल A1, ये एरर दिखा रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप इसके लिए करेंगे आप A1 माइनस A मीन, जो वैल्यू आई। दूसरे के लिए डेल A2 अगर निकालेंगे, दूसरे बच्चे ने कितना ऑब्जर्वेशन, जो रियल जो वैल्यू थी उससे उसमें कितना डिफरेंस आया, तो ये आएगा A2 माइनस A मीन। तीसरे बच्चे के निकालेंगे तो A3 के लिए वैल्यू निकलेगी A3 माइनस A मीन। चौथे बच्चे के लिए वैल्यू निकालेंगे तो निकल जाएगा डेल A4 इक्वल टू A4 माइनस A मीन। और nth नंबर का जो बच्चा होगा उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल AN, उसने कितनी गलती की है, तो ये निकल जाएगा AN माइनस A मीन। अब देखिए ये हमने निकाली कि कितना कितना डिफरेंस आ रहा है इनमें, कितना कितना इनमें डिफरेंस आ रहा है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए ये पहले बच्चे की ऑब्जर्वेशन में एरर है, ये दूसरे बच्चे की ऑब्जर्वेशन में एरर है, तो ये देख सकते हैं हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो एरर है ये पहले बच्चे की ऑब्जर्वेशन में एरर है, ये दूसरे बच्चे की ऑब्जर्वेशन में एरर है, ये तीसरे बच्चे की ऑब्जर्वेशन में एरर है, ये चौथे बच्चे ने ऑब्जर्वेशन में एरर की, और ये nth नंबर के बच्चे के ऑब्जर्वेशन में एरर है। मतलब आप n पुट करेंगे यहाँ पे तो आप आसानी से देख सकते हैं आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो जो मीन एब्सोल्यूट जो एरर होगी ये क्या चीज़ होगी, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सेम फॉर्मूला अपनाएंगे। हम क्या कर देंगे, हम एरर्स को टोटल कर देंगे। एरर कैसे टोटल करेंगे, इसके लिए हम मॉड का इस्तेमाल करेंगे। देखो जो आप निकालते हो वैल्यू उससे जो टोटल, इसके लिए हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे क्योंकि कुछ वैल्यू नेगेटिव में आएंगी, कुछ वैल्यू पॉजिटिव में आएंगी, तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हम मॉड का इस्तेमाल करते। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल मॉड डेल A3 प्लस सो ऑन डेल AN अपॉन टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन थी, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी, तो टोटल ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास n ऑब्जर्वेशन। तो इस वाली टर्म को कहते हैं, वो कहते हैं मीन एब्सोल्यूट, इस वाली टर्म को कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हमने इनका मीन निकाल दिया कि एब्सोल्यूट एरर का मीन कितनी एवरेज एरर निकली है, उसका मतलब एवरेज निकाल दिया हमने। इसको अगर आप कैलकुलेशन से समझे, अब देखिए ये तो निकल गया। अब देखिए रिलेटिव एरर क्या होता है, इसी में हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं वो आता है, इसमें जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है रिलेटिव एरर की रिलेटिव, दूसरा जो इसमें आता है वो आता है रिलेटिव एरर्स। देखिए रिलेटिव में एरर नहीं है, तो देखिए ये है रिलेटिव एरर, मतलब कितना एरर टोटल यहां पे आया, रिलेटिव एरर।
इसको आप ये मत समझिए कि आपके रिलेटिव्स में कितनी एरर है, इसको आप देखिए कि रिलेटिव एरर क्या होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है ये रेशियो कहलाता है, ये कहलाता है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं द रेशियो ऑफ डेल ए मीन एंड ए मीन। अब डेल ए मीन क्या था, ये था एरर, इसको हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट एरर, ये है डेल ए मीन, तो ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये है मीन एरर, ये तो मीन है आप समझ सकते हैं। तो इसको फॉर्मुलेशन अगर करेंगे तो फॉर्मुलेशन हो जाएगा डेल ए मीन, मतलब एब्सोल्यूट एरर जो हमने निकाली है ये वाली, अपॉन अगर हम करेंगे ए मीन, इससे निकल जाएगा रिलेटिव एरर, इससे निकल जाएगा रिलेटिव एरर। दूसरा इसमें बात करेंगे अगर, इसमें अगर बात करेंगे परसेंटेज एरर क्या होता है। अब परसेंटेज एरर क्या होता है, तीसरी जो इसमें चीज आती है वो परसेंटेज एरर, तो तीसरा जिसमें आएगा वो है परसेंटेज एरर्स। अब परसेंटेज एरर्स क्या होता है किसी भी कैलकुलेशन में, तो सिंपल सी बात है, जो अब ये फॉर्मूला जो हमें अभी मिला है, ये वाला जो फॉर्मूला मिला है इसके साथ इसका परसेंटेज अगर हम निकाल लेंगे तो वो कहलाएगा परसेंटेज एरर। इसको डिनोट करते हैं, कुछ लोग सिग्मा ए से डिनोट करते हैं, कुछ लोग डेल ए परसेंट से डिनोट करते हैं, आपको अलग अलग नोटेशन मिलेंगी। तो ये हो जाएगा डेल ए मीन अपॉन ए मीन इंटू परसेंटेज 100, तो ये निकल जाएगा। इसके बाद आपको परसेंटेज में वैल्यू दे देगा। अब इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं हम, उससे हम आसानी से समझ जाएंगे वैल्यूज। तो एक न्यूमेरिकल हम इसके लिए करते हैं। तो न्यूमेरिकल जो है, सपोज हम क्या करते हैं, क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास ऑब्जर्वेशन है A1 इक्वल टू 5.3, किसी की हाइट हम मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 5.3 मीटर, सॉरी किसी भी चीज़ की मेजर करते हैं तो ये 5.3 मीटर आती है। दूसरा आता है 5.4, तीसरा ऑब्जर्वेशन जो होता है वो होता है 5.5, चौथा ऑब्जर्वेशन आता है 5.2, पांचवा ऑब्जर्वेशन आता है 5.8, पांचवा ऑब्जर्वेशन, ऐसे ऐसे आपको ऑब्जर्वेशन मिलते रहता है। और टोटल ऑब्जर्वेशन सपोज हम यही लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 बच्चे हैं और वो किसी चीज़ की हाइट मेजर करते हैं मीटर में, तो ये आपको मिलता है, पहले बच्चे ने की 5.3, दूसरे बच्चे ने की 5.4, तीसरे बच्चे ने की 5.5, चौथे बच्चे ने की 5.2 और पांचवें बच्चे ने की 5.8 मीटर मेजर की। अब देखिए हम देख सकते हैं A1 इक्वल टू ये हो जाएगा, A2 इक्वल टू ये आ जाएगा, A3 इक्वल टू ये वैल्यू दे देगा, A4 इक्वल टू ये वैल्यू है और A5 इक्वल टू ये वैल्यू है। अब देखिए इसका ए मीन क्या निकलेगा, इन सभी का मीन जो निकालेंगे वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 5.3। टोटल ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे, टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो है 5। पांच लोगों ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, 5 लड़कों ने यहाँ पे 5 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किए। तो जो ए मीन निकल जाएगा वो निकल जाएगा 5.3 प्लस 5.4 प्लस 5.5 प्लस 5.2 प्लस 5.8। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, टोटल ऑब्जर्वेशन है 5, 5 बच्चों ने ऑब्जर्वेशन किया। इनको जब ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 8 2 10 5 15 4 19 और 3 22 का 2 कैरी 2, 5 और 5 10 5 15 5 20 5 25 26 27 27.2 यहाँ पे आपको वैल्यू दे देगा अपॉन 5। डिवाइड अगर आप करेंगे 5 5 25 बचा 2 22, 5 को 20, तो इसके आसपास में ही वैल्यू दे रहा है, 5.4 के आसपास में ही वैल्यू दे रहा है, तो ये वैल्यू आपको दे देगा। तो ए मीन की जो क्या वैल्यू मिली आपको, ए मीन की जो वैल्यू मिली वो आपको मिली, ए मीन की जो वैल्यू मिली वो मिली 5.4 मीटर, ये आसपास में वैल्यू दे रहा है। क्योंकि देखिए मैं 1 पॉइंट तक, डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक क्यों ले रहा हूँ, हर जगह पे 1 पॉइंट है तो हम 1 पॉइंट तक वैल्यू लेंगे। अब देखिए, तो अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या आता है कि अब डिफरेंस क्या है, अब एरर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। एरर्स कैलकुलेट करने के लिए हम पहले वाले बच्चे ने क्या एरर्स यहाँ पे गलतियां की, तो पहले वाले बच्चे ने उसके कैलकुलेशन में कितने एरर थी, तो कैसे निकालेंगे, डेल A1 इक्वल टू मॉड, इसमें से A1 माइनस ए मीन करते हैं, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे A1 माइनस, हमने यहाँ पे किया था A1 माइनस ए मीन, A2 माइनस ए मीन, A3 माइनस ए मीन। तो जो ऑब्जर्वेशन बच्चे की उसमें से मीन जो वैल्यू आई उसको माइनस कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू दे देगा, वो देगा 5.3 माइनस 5.4 पहले की, दूसरा निकलेगा डेल A2 की जो वैल्यू निकलेगी वो निकल जाएगी 5.4 माइनस 5.4, तीसरे की निकलेगी डेल A3 जो वैल्यू देगा वो देगा मॉड 5.5 माइनस 5.4, और डेल A4 जो वैल्यू देगा वो देगा 5.2 माइनस 5.4।
एंड A5 जो वैल्यू A5 का कितना एरर आया वो देगा A5 वो देगा 5.8 माइनस 5.4। तो आप इजीली देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे अगर तो ये वैल्यू देगा आपको, ये देगा मॉड के अंदर वैल्यू देगा माइनस 0.1 वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा आपको, ये देगा आपको वैल्यू 0 वैल्यू देगा, ये आपको वैल्यू देगा 5.2, ये आपको वैल्यू देगा मॉड के अंदर माइनस 0.2 जो कि हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 0.1, ये वैल्यू हो जाएगी 5.5 माइनस ये हो जाएगा 0.1 पॉजिटिव का, तो ये सेम वैल्यू देगा, मॉड के बाद पॉजिटिव हो जाता है। 5.8 माइनस अगर वैल्यू देंगे तो मॉड के अंदर आ जाएगा 0.4 यानी वैल्यू देगा 0.4। अब निकालेंगे हम इनकी एरर, टोटल एरर कितनी आ रही है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर अब निकालेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी निकलती है, तो इसकी जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकलेगी वो कितनी निकलेगी, थोड़ा पेज बड़ा कर लेते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट अब कैलकुलेट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आ रही है, तो उसके लिए हम सबका सम कर लेंगे, अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। तो ये आ जाएगा डेल A1 प्लस डेल A2 इन द मॉड प्लस मॉड A3 डेल A3 प्लस मॉड डेल A4 प्लस मॉड डेल A5 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन है 5, तो इट इज नॉट लुकिंग लाइक 5, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, तो अब देखिए डेल A1 की वैल्यू क्या है मॉड की 0.1, तो पुट द 0.1 हियर, प्लस डेल A2 की जो वैल्यू आई है वो आई है 0, तो 0 यहाँ पे, प्लस तीसरे की वैल्यू आई 0.1, प्लस चौथे की वैल्यू है 0.2 प्लस और पांचवें की ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 0.4, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है 5। अब इनको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 2 6 1 7 और 1 8, 0.8 अपॉन 5 डिवाइड अगर आप 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0. इसको अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए हम सिंपली इस्तेमाल करेंगे, इसे हो जाएगा 5 से अगर डिवाइड करेंगे 0.8 को, तो देखिए डेसिमल को हटाएंगे अगर यहाँ से तो यहाँ पे 0 दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, डिवाइड करेंगे 5 एकम 5 और यहाँ 5 आ जाएगा, डिवाइड करके 3, अब देखिए डेसिमल है 0 बढ़ जाएगा, 5 6 के 30, 0.16, तो 30 आके कैलकुलेशन हो गया, तो वैल्यू आ जाएगा 0.16, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इनको लिखते कैसे हैं, तो पहले वाले बच्चे की अगर एरर देखें तो इसको अगर लिखने बैठे हम तो कैसे, पहले वाले ने ऑब्जर्वेशन किया था, इसे लिखते हैं ऑब्जर्वेशन प्लस माइनस एरर, हम ऐसे इसको शो करते हैं। जैसे पहले वाले बच्चे की अगर बात करें, नॉट डेल, पहले वाले बच्चे की जो अगर ऑब्जर्वेशन अगर हम लिखेंगे तो आ जाएगा A1 ने ऑब्जर्वेशन किया था 5.3 प्लस माइनस जो एरर है वो कितनी आई है, तो ये आप देखोगे पहले वाले बच्चे की एरर, तो ये 0.1 यहाँ आ जाएगा, तो 0.1 इसकी एरर है। लेकिन टोटल जितनी भी सारी कैलकुलेशन हुई है उसमें कितनी एरर हुई है, 0.16 मीटर की जो कैलकुलेशन है, टोटल एवरेज सबने इतनी सब सारे बच्चों ने टोटल ऑब्जर्वेशन में इतना डिफरेंस निकाला है। अब इसी को जो परसेंटेज एरर में निकालेंगे तो परसेंटेज एरर अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होता है, वो होता है डेल A मीन अपॉन A मीन, तो वो हो जाएगा अगर इसको देखेंगे हम रिलेटिव एरर अगर इसमें कैलकुलेट करेंगे तो रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल A मीन, तो डेल A मीन की वैल्यू क्या है, ये डेल A मीन है, ये है 0.16 अपॉन टोटल यहाँ पे कितना निकला था डिफरेंस जो हमने निकाला था, वो निकला था A मीन 5.4, तो वो कितना निकल जाएगा 5.4, तो ये निकल गया। इससे अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो इससे आप निकाल सकते हैं रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज एरर अगर आपको निकालना है, तो आप क्या कर दोगे, इसी के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.16 अपॉन 54, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का, तो मल्टीप्लाई अगर 100 का करोगे तो हो जाएगा 16 अपॉन 54, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 27 से डिवाइड करेंगे अगर आप 27 से अगर डिवाइड करेंगे आप 8 को, तो आपको वैल्यू देगा, तो ये आपको वैल्यू देगा लगभग 0.29%, तो 0.29% का यहाँ पे क्या निकला है, एरर हो गया। टोटल जो ऑब्जर्वेशन में जो हमने एरर निकाली, तो टोटल ऑब्जर्वेशन में कितनी एरर आई है, 0.29% की एरर आई है। तो एक न्यूमेरिकल था जो हमने अभी देखा,
आई होप आप समझे होंगे एरर और सारी चीज़ें क्या होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है कॉम्बिनेशन। जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन, जो हमारा 6 टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एरर का कैलकुलेशन कैसे करें वो हम इसमें सीखेंगे। हम सीखेंगे ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल बात समझेंगे। पहले समझेंगे हम एरर्स ऑफ सम एंड डिफरेंस। एरर्स का सम एंड डिफरेंस। तो इसे समझने के लिए हम समझेंगे पहले एरर्स का सम और डिफरेंस होता क्या है। तो बात करें एरर्स की सम और डिफरेंस की, तो देखिए सपोज हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू निकलती है जेड, और इसमें ए प्लस बी कोई फार्मूला है, सपोज ये फार्मूला है। तो इसमें क्या होगा कि सपोज डेल जेड एरर है, इसमें एरर होती है, डेल जेड एरर है जेड में कैलकुलेशन के टाइम पे। तो जेड को हम नोटेशन कैसे दिखाएंगे, जेड प्लस डेल जेड, जैसा कि हमने देखा था एरर को ऐड कर देते हैं प्लस माइनस के साथ, या ऐड कर देते हैं। तो इसी प्रकार इसमें जो एरर आ जाएगी ए वाले में वो आ जाएगी ए प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी। तो टोटल जो अगर सम करेंगे इन दोनों का तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था उसमें जो एरर्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, टोटल जो एरर आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, वो हो जाएंगी डेल ए प्लस, अगर बात करें हम इनका सम करें अगर, तो यहाँ से कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तो एरर क्या हो जाएगी, डेल जेड इक्वल टू हो जाएगा डेल ए प्लस डेल बी, यानी ये टोटल दोनों की एरर जो है दोनों की एरर आ जाएंगी, यानी एरर्स इंक्रीज होंगी। बात की तो प्लस के लिए था, बात करें सब्ट्रैक्शन के लिए बात करेंगे। सपोज जेड इक्वल टू हमारे पास ए माइनस बी कोई फॉर्मूला है, तो सिमिलरली हो जाएगा जेड प्लस, अगर उसमें टोटल में जो एरर आ रही है वो आ रही है डेल जेड की, तो ये इक्वेशन होगी प्लस माइनस डेल जेड, और फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस माइनस ए एंड बी, डेल ए प्लस माइनस डेल बी प्लस माइनस डेल बी। यहाँ पे डेल ए और डेल बी क्या दिखा रहा है कि आपने जो ए ऑब्जर्वेशन है उसमें कितनी एरर है और बी वाले में कितनी एरर है। तो टोटल में अगर माइनस भी आप कर रहे हो तो टोटल एरर जो होगी वो इसमें क्या होगी, ये डेल ए और डेल बी जो है ये प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा डेल ए प्लस डेल बी, ये वैल्यू दे देगा ये। इससे हमें क्या मिलता है कि आप चाहे इधर आप एडिशन करो, अगर आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो तो एरर विल इंक्रीज। तो एरर हमेशा बढ़ती है, गलतियां बढ़ती हैं, गलतियां घटती नहीं है, सिंपल बात आप समझ सकते हैं, या आप समझ सकते हैं। तो बात करें अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करें, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर द मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, इसमें सिंपल बात है कि अगर आपके पास 2 है तो एक जेड इक्वल टू आपके पास कोई है ए इंटू बी है, और इनकी जो एरर हैं वो क्या हो जाती है, तो टोटल मिला के या डिवाइड, इसमें डिवीजन के लिए बात करें जेड इक्वल टू ए अपॉन बी है। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। अपॉन में आप ले लेंगे कि भाई इसमें डेल जेड में कितना अपॉन में था, कितनी एरर, इसमें देखेंगे आप कितना एरर है, उसमें देखेंगे कितना एरर, अपॉन में ले लेंगे इसे। बात करेंगे अगर इसमें देखते हैं अगला जो टॉपिक आता है वो आता है 7 जो हमारा टॉपिक है यह है एरर ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड। देखिए हम इन सबसे रिलेटेड मैं जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उसमें हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो आप आसानी से समझ जाएंगे, टू अ पावर, क्योंकि न्यूमेरिकल भी बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए आप जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो इसे समझने के लिए हम समझेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, सपोज हमारे पास इफ़ जेड इक्वल टू ए की पावर n है, तो देन जो एरर होगी वो हो जाएगी डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू, जो पावर है जैसे आप लॉग में लेते हैं, लॉग में पावर आगे आ जाती है, तो सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा n डेल ए अपॉन ए,
ये इसमें क्या दिखा देगा, ये एरर दिखा देगा। परसेंटेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई टू परसेंटेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, अगर हमारे पास क्या है, y इक्वल टू के, ये फॉर्मूला कोई है, a की पावर l है और b की पावर m है अपॉन c की पावर n है, ये कोई फार्मूला है। तो आप देख सकते हैं एरर्स। तो ये कोई फॉर्मुलेशन है हमारे पास, कोई फॉर्मूला अगर ऐसे दे रखा है तो इसको कैसे आप देख सकते हैं, इसको एरर निकालने के लिए। तो के तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें तो कोई एरर नहीं है, कांस्टेंट मतलब वो प्योर है। तो आप कैसे निकालेंगे इसमें आप निकालेंगे, इसकी नोटेशन हो जाएगी डेल वाई में कितनी एरर थी टोटल में, ये दिखा रहा है वाई में कितनी एरर है। तो दिखाएगा पावर, देखिए पहले वाले में, तो पहले वाले में क्या पावर है, एल, तो ये एल बाहर आ जाएगा लाइक लॉग, और यहाँ हो जाएगा डेल ए अपॉन ए, साथ में हो जाएगा प्लस, जैसे कि मैंने कहा था एरर्स हमेशा प्लस में होती हैं, तो अब इसमें भी सेम हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है चाहे, क्योंकि हमने देखा था मल्टीप्लाई वाले को भी हम सिमिलर ऐसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग एम बाहर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डेल बी अपॉन बी प्लस, सिमिलरली चाहे अपॉन में है डिवीजन में है, इसको हम सिमिलर लिखते हैं एन डेल सी अपॉन सी। तो ये आपको वैल्यू दे देगा ऐसी एरर की, ये आप समझ चुके होंगे। बात करें, देखिए सिंपल बात इसमें ये है कि एरर्स हमेशा बढ़ेंगी। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था, ये डिवीजन था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, कांस्टेंट के लिए हम नहीं देख सकते, क्योंकि कांस्टेंट प्रॉपर वो वैल्यू निकाल चुके हैं, तो वो प्रॉपर वैल्यू दे रहा है, तो कांस्टेंट में इतनी ज़्यादा, कांस्टेंट में एरर नहीं होगी। जब भी आपको ये जो वैल्यू दी गई है, इनकी जो ये वेरिएबल्स हैं, इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो एल आप देख सकते हैं, एल पहले लॉगरिथमिक, जैसे आप देखते हैं कि लॉग में हम निकालते हैं कि जैसे 2 की पावर n 2x अगर आपको दे रखा है कि log 2 की पावर x, तो आप देख सकते हैं इसको हम लिखते हैं x log 2। सिमिलरली आप इसमें लॉग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज एरर में क्या करेंगे, इसी चीज़ के लिए अगर परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो क्या नहीं करेंगे, हम डेल वाई अपॉन वाई में कितनी एरर परसेंटेज है, तो आप ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एल सिमिलर ऐसे आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डेल ए अपॉन ए इंटू परसेंटेज, 100 से मल्टीप्लाई कर लो परसेंटेज में आ जाएगा, प्लस एम, सिमिलरली यहाँ पे डेल बी अपॉन बी इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा, प्लस एन डेल सी अपॉन सी इंटू 100% में आ जाएगा। तो ये वैल्यू दे देगा आपको। तो आई होप आप समझे होंगे कि कैसे परसेंटेज निकालना है, किसी पावर के लिए निकालना है, और एब्सोल्यूट एरर, सारी चीज़ें एरर्स क्या होती हैं। अब बात करते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की। बात करें सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, जो हमारा 8th टॉपिक है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे केमिस्ट्री में हो चाहे फिजिक्स में हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब देखिए, लेकिन हम ये मैं आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है वाली, तो थैंक यू। वेरी नेक्स्ट वीडियो हम कल करेंगे इसे सिग्निफिकेंट फिगर, साथ में इसके साथ साथ हम देखेंगे फिर डायमेंशन वाला एक बचता है हमारा, डायमेंशन वाला इस चैप्टर में, तो डायमेंशन वाला फिर फर्दर क्लासेस में करेंगे। तो इतना आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, सो थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, share and don't forget to subscribe. Thank you.